मार्केट ने एक बार फिर से 25,900 के ऊपर और 26,000 को टच करते हुए एक क्लोजिंग दी है। क्या इसका मतलब है? क्या क्या यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ बढ़ेगा या फिर कुछ संभावना लग रही है? देखो, जब फ्राइडे मार्केट ने पॉज़ लिया था एक अच्छी खासी रैली के बाद, मार्केट ने फ्राइडे में गिरावट दिया और अच्छे लेवल्स ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ क्लोज़ हुआ और वहाँ पे टेक्निकल सेटअप पे भी एक रिवर्सल जैसा फ़ॉर्म हुआ। बट आज की जो रैली है, आज जो मार्केट ने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट अपर साइड की मूवमेंट दिखाई है और 170 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है, इसके पीछे के क्या वजह हो सकती है? तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज इम्पोर्टेंट जो बात है, 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा-सा आज पॉजिटिव हमें देखने को मिला। सबसे पहली बात, जो यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो काफ़ी सॉफ्टन रहा और उसकी वजह से क्या है, आगे आने वाले समय में रेट कट की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई। हो सकता है 1 से 2 रेट कट भी हों, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो बूस्ट होता हुआ दिखाई दिया। प्लस एक और जो रीज़न है वो यूएस और चाइना का जो ट्रेड टॉक्स है, उसका एक प्रोग्रेस दिख रहा है, उसमें जल्दी ही जो है वो साइन हो सकता है, कुछ डील पर जो है बात हो सकती है। तो ये दोनों ही जो पॉइंटर्स हैं जिसकी वजह से हमें जो है ग्लोबली आप देखोगे तो हैंडओवर आज हमें जो है इतना बढ़िया मिला था, पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ। हालाँकि डे बिफोर यस्टरडे यानी जो फ्राइडे की बात है, जब मार्केट क्लोज़ हुआ तो वहाँ पर चीज़ें और थी। आज जब मार्केट का हैंडओवर हमें लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग के बाद जब मिला, ये सब न्यूज़ के बाद, तो पॉजिटिव हैंडओवर मिला। तो उस पॉजिटिव हैंडओवर का जो फ़ायदा और जो इम्पैक्ट है, वो हमें आज निफ्टी में भी दिखा। 25,900 को होल्ड होता हुआ दिखाई दिया शुरू से। हालाँकि 26,000 को एक टाइम पे इसने टच भी किया, लेकिन वहाँ से वापस ये जो है ऑलमोस्ट 25,900 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ओवरऑल जो डेटा था आज का वो पॉजिटिव रहा। हालाँकि थोड़ा-सा एक्सपायरी है कल, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा जो है प्रीमियम में हमें इरोज़न देखने को मिला। यानी कि मार्केट सेम टाइम पे इसने बहुत समय बिताया, यानी 25,960 से लेके 80 के बीच में मार्केट ने ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटा लगभग उसी ज़ोन में मार्केट ने ट्रेड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रीमियम पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का 30-40 रुपए ऊपर चल रहा था, सेम प्राइस पे 30-40 रुपए नीचे गया। तो वहाँ पर ज़रूर दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि ये एक्चुअली जब इफ यू आर बाइंग, तो ये दिक्कत होती है ऑप्शन बायर के लिए, बट ये हेल्पफुल होता है ऑप्शन सेलर के लिए कि यदि आप सेलर हो तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आपको जो है बेनिफिट ये मिलता है कि जब इस तरह के सिनेरियोज़ होते हैं जहाँ पर मार्केट टाइम स्पेंड करता है, वहाँ पर राइटर्स को ऑब्वियसली फ़ायदा होता है, टाइम डिके का फ़ायदा मिलता है। प्लस एक्सपायरी से 1 दिन पहले तो ऑब्वियसली ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं यदि मार्केट में मूवमेंट नहीं है। अब कल जैसे एक्सपायरी है, तो चार्ट पे किस तरह का पैटर्न बन रहा है, डेटा क्या बोल रहा है, उस पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा आज के मार्केट को समझ लें और मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ एंड यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट कि आज जो रहा, ऑब्वियसली जो कल की जो क्लोजिंग थी यानी फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी 800 के नीचे थी, 25,800 के नीचे, हालाँकि 5 पॉइंट ही था, बट क्लोजिंग थी। बट आज जो है मार्केट जो ओपन हुआ वो ठीक-ठाक 40-50 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हुआ। उसके बाद ऑल द वे हाई भी बनाया, 26,000 को फिर से इसने टच किया, जिसने एक होप दी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 2 जो ग्लोबल जो न्यूज़ थे जिसकी वजह से सेंटिमेंट काफ़ी जो है बूस्ट अप होता हुआ दिखाई दिया और हमें हर स्ट्राइक प्राइस पे आज जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। वो भी एक अच्छी बात है, हम जब डेटा को देखेंगे तो वहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। प्लस जो लो बना था वो 25,827 का लो बना था। यानी जो कल की जो क्लोजिंग थी, यानी फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी, उसके ऊपर ही रहा मार्केट, ये एक अच्छी बात है। बट ओवरऑल सिनेरियो की बात करें तो वो कैसा रहेगा उस पे भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा-सा सेक्टर स्पेसिफिक भी देख लें कि बाकी के सेक्टर्स में क्या-क्या काम हुआ है। तो ओवरऑल जब सेक्टर को देख रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि पीएसयू बैंक में अच्छी क्लोजिंग 2.22% के ऊपर क्लोज होता हुआ दिख रहा है। आईटी सेक्टर ने भी थोड़ा-सा जो है पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। निफ्टी मेटल ने भी पॉजिटिव दिखाया है, निफ्टी ऑटो में भी पॉजिटिव है। तो अच्छे खासे जो है आप देखो सेक्टर स्पेसिफिक भी अच्छा काम होता हुआ दिख रहा है। यानी हर एक सेक्टर में बाइंग हुई है, स्पेशली निफ्टी स्मॉल कैप में भी आपको 150 पॉइंट प्लस मार्केट क्लोज होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा फार्मा में ज़रूर प्रेशर दिखा है और एनर्जी सेक्टर पॉजिटिव है, मीडिया, यानी सिर्फ 2 या 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर नेगेटिव आपको रेड में दिख रहा है। बाकी ओवरऑल सेक्टर जो है 100-150 पॉइंट के पॉजिटिव के साथ क्लोजर, जो कि एक अच्छी बात है। ओवरऑल यदि मूड की बात करो मार्केट की, तो वंस अगेन यदि हम सेंटिमेंट देखें मार्केट का कि जो मार्केट का मूड है, तो एडवांस डिक्लाइन जो है ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। 50-50 के मूड में मार्केट क्लोज हुआ है। इसके भी एक बड़े मायने हैं। डेटा पे इस पर डिस्कशन करेंगे कि कल है एक्सपायरी
रही और मार्केट ऐसे जोन में खड़ा है, ऑलमोस्ट 26,000 के पास खड़ा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मार्केट के लिए कल को देखना कि क्या 26,000 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है विद पॉजिटिव डेटा, या फिर वहाँ से वापस थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। क्यों हम इन सब चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम चार्ट को देख रहे हैं तो चार्ट में एक बड़ी जो है बढ़िया चीज़ दिख रही है फिर से, कि यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है, देखो ये चीज़ें मैं ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। यदि आपको ये चीज़ समझनी है कि जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया हुआ है, बॉलिंजर बैंड है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो हमारा जो जो व्यू है, जो रिवर्सल का जो व्यू है, वो अभी भी इंटैक्टेड है, क्योंकि 26,104 और 5 का एक ऐसा जोन है, जब उसके ऊपर निफ्टी क्रॉस करेगा तब हम ऐसा समझेंगे वहां से कि यस, अब ये फिर से इसने एक ब्रेकआउट दिया है। लेकिन अभी क्या है कि जैसे मार्केट ने ये यू टर्न लिया, यहाँ से ऊपर की तरफ दिया। अच्छी बात क्या है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ये वापस से चला गया, यानी ये जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकडाउन हुआ था ये फेक आउट हो गया और यहाँ पे ये वापस ऊपर की तरफ आ गया। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा मेहनत करनी बाकी है निफ्टी को, क्योंकि ये तभी इंटरेस्टिंग रहेगा समझना जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, तभी हम ये कहेंगे कि भाई यस, यहाँ से फिर से ये वापस की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सल वाला जो इंडिकेटर है हमारा, बॉलिंजर बैंड जो है, जो एक्चुअली रिवर्सल फाइंड आउट करके आपको देता है, वहाँ पर जो लेवल बना हुआ है उसके ऊपर जाना जरूरी है। तो वो एक लेवल है जो हम बात करते हुए 26,105 के ऊपर जब निफ्टी क्लोज देगा, तब वो रिवर्सल का जो पैटर्न बन रहा है वो इनवैलिड होता हुआ नजर आएगा। प्लस साथ के साथ यदि फर्दर आगे बढ़ना है तो ब्रेकआउट देना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो आज हमें डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि काफी समय बाद एक ऐसा पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। देखो आप यहाँ पे कि कल जो है आरएसआई हमें 70 के नीचे दिखा यहाँ पे, और आज जो है ये वापस 71 के जोन में गया हुआ है। तो ऐसा सिनेरियो, देखो ऑब्वियसली जब हम टेक्निकल को देखते हैं तो थोड़ा सा पास्ट में इस तरह का सिनेरियो कब आया उसको चेक करते हैं। तो यदि मैं उसको चेक करूं यहाँ पे, तो ऐसा हमने कब देखा है, तो थोड़ा सा हम बैक साइड में जाते हैं एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करा हुआ है, ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पर देखो, इस जगह पे आपको दिखेगा ये जुलाई 24 की बात है, ठीक है। तो जुलाई में ऐसा हुआ है कि नीचे एक बार इसने शो करके फिर वापस गया, बट ज़्यादा समय तक रहा नहीं है, फिर वापस इसको आना ही है, ठीक है। फिर ये ऊपर गया है और यहाँ पे ये दो इंस्टेंट ऐसे आपको दिखे हैं जो जहाँ से ये वापस आने के, देखो ऊपर जाने के बाद जो वापस नीचे आया तो वापस ही गया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दिस, कि जब यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर जब नीचे आया है तो फिर यहाँ तक आया है और उसके बाद ऊपर गया। तो एक इंस्टेंस ऐसा जुलाई में आया है, फिर एक इंस्टेंस यहाँ पे दिसंबर 23 में आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो जब नीचे आया है 70 के नीचे और फिर थोड़ा सा ऊपर गया। तो इस बार भी कुछ इसी तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी एक बार और आया है जहाँ पे जुलाई 23, यानी देखो बहुत रेयर है। एक साल पहले इन दो, मतलब जुलाई 24 से 23 के बीच में, यानी एक साल के अंदर ये 1 2 3 सिर्फ 3 बार आया है। तो 3 बार ऐसे इंस्टेंस आए हैं जो रेयर इंस्टेंस आप कह सकते हो पूरे साल में, जब आरएसआई के ऊपर गया और फिर वहां से ब्रीच होने के बाद फिर से ऊपर गया, लेकिन थोड़ा समय बिताने के बाद फिर इसको नीचे आना है। तो वही यहाँ पर डिस्कशन यही है की बात, कि ऐसा होता तो रेयर है बट हुआ है, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम और आरएसआई को हम इस तरीके से जब मॉनिटर करते हैं, तो यानी कि अभी जो पोटेंशियल है थोड़ा सा ये ऊपर जाता भी है, तो होपफुली इस लाइन को ये ब्रेक ना करे और मार्केट जो है नीचे की तरफ आए और फिर इसको ब्रेक करे। ये एक पॉसिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है कि यदि ये फिर से वापस इसको ब्रेक करेगा, जिस हिसाब से यहाँ से विंडो ओपन होती हुई नजर आई थी कि 25,300 के आसपास एक विंडो ओपन होती हुई नजर आ रही है, यदि ये नीचे आता है, ठीक है। तो ये एक सिनेरियोज ऐसे हैं जहां पर हमें ध्यान रखना है कि यदि मार्केट यहाँ पे क्लोज है, तो अभी ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस किया था जब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यदि वापस जाता है तो ये कोशिश जरूर कर सकता है 26,100 के ऊपर जाने का। यदि उसके ऊपर जाता है तभी इनवैलिडेट होगा, अदरवाइज यदि नीचे आता है तो ये एक बड़ी नीचे की तरफ जो है फॉल वाली विंडो 25,500 और 300 की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे यदि एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एमएससीडी पे हमें क्रॉसओवर नहीं मिल रहा है बट फेडेड है, तो यानी ये वीकनेस का साइन जरूर है, ये वीकनेस का साइन जरूर है। बट अभी आरएसआई पे थोड़ा स्ट्रगलिंग है, आरएसआई अभी जो है ऊपर की तरफ हमारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबल है कि कुछ डाइवर्जेंस जैसा क्रिएट हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ऐसे जोन में मार्केट जनरली क्या करता है, यदि इनवैलिडेट होता भी है तब भी वो एक हेल्दी करेक्शन की तरफ बढ़ता जरूर है। तो यानी यदि मार्केट 1 से 2 दिन में थोड़ा सा ऊपर की साइड जाता है और आपको शॉक करता है कि जैसे यहाँ से 26,100 की तरफ बढ़ा, 26,200 की तरफ बढ़ा, ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता है,
फिर भी वहाँ से करेक्शन की संभावना बढ़ती नज़र आएगी कि जो अपसाइड है वो थोड़ा-सा भी जो है उसमें कॉन्फिडेंस अभी उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट यदि ऊपर जा रहा है तो ये लगातार ऊपर चलता चला जाए जब तक कि 26,100 के ऊपर ये ट्रेड करना नहीं चालू करता है, क्लोजिंग नहीं मिलती है। तब तक ये जो भी अपमूव आ रहे हैं वो थोड़ा-सा जो है दिक्कत वाली बात ज़रूर है। यहाँ पे थोड़ा-सा यदि करेक्शन आता 100-200 पॉइंट नीचे आके फिर से ऊपर चलता तो एक्सपैंड हो जाता बॉलिंजर बैंड और वहाँ पर एक और पोटेंशियल अपर साइड की मूवमेंट को दिखता। लेकिन ये जितना नज़दीक जाएगा अपर बैंड के, हालाँकि देखो अभी फिर से अपर बैंड ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा-सा यदि नीचे जाएगा, 100-200 ऊपर नीचे जाएगा, तो फिर से अपर बैंड बढ़ जाएगा और 26,100 को क्रॉस करने के बाद और ऊपर की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आएगी। एनीवेज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये आरएसआई पे जो है, ये वापस से कब नीचे आता है, यहाँ पे कितना देर जो है स्पेंड करता है, तो यानी कुछ बड़ा होने वाला है। मार्केट इज़ गोइंग टू शॉक यू। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है किसी भी मूव को लेके और बहुत ज़्यादा जो है ऐसा भी नहीं करना है कि एकदम बिल्कुल सोच ही लेना है कि एकदम बेयर साइड ही बैठे रहो, गिरेगा गिरेगा मार्केट, नहीं। देखो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे-जैसे मार्केट ने प्रीवियस क्लोजिंग को होल्ड किया, 25,900 को होल्ड करता है या 26,000 को होल्ड करता है, तो वहाँ से इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से थिंग्स कैन बी डिफरेंट। बट ओवरऑल सिनेरियो में एक हेल्दी करेक्शन होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि होगा, पॉसिबली होना चाहिए क्योंकि वो होता है उसके बाद से जो रैली आएगी, जो अब के करेक्शन के बाद जो नेक्स्ट रैली आनी है, वो एक अच्छी रैली हो सकती है, यानी 100-200 पॉइंट की रैली। अभी तो देखो मार्केट में न्यूज़ है जैसे यूएस चाइना का मैंने बताया और ग्लोबली जो यूएस में इन्फ्लेशन डेटा है, रेट कट की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन सब की वजह से थोड़ा सा मार्केट बूस्टअप जरूर हुआ है, बट लेट्स सी कि कैसा चलता है। थोड़ा बैंक निफ्टी को भी समझेंगे क्योंकि पीएसयू बैंक ने आज अच्छा करा है और वहाँ पर देखते हैं कि क्या रह सकता है। कल एक्सपायरी है तो निफ्टी इज गोइंग टू बी द हॉट फॉर टुमारो क्योंकि ऐसे जोन में है, डू एंड डाई वाले जोन में है, क्योंकि 26,000 के पास है। ऊपर बढ़ना है तो 26,100 को क्रॉस करना पड़ेगा जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि 26,100 क्रॉस करता नहीं है तो वहाँ से यदि गिरता है और फिर से वापस 25,900 और 800 की तरफ बढ़ता है तो बड़े फॉल की तरफ बढ़ सकता है मार्केट। तो बड़ा क्रूशियल जोन है। कल की एक्सपायरी मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना? और यहाँ पर बैंक निफ्टी को थोड़ा समझो तो बैंक निफ्टी वंस अगेन आज इसने फिर से इस जोन को होल्ड किया है। 57,800 की हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मार्केट है और अभी जहाँ पर 58,000 को होल्ड किया है, तो फिर से इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा वो फिर से ये हो जाएगा 58,000 के नीचे। यदि ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर से थोड़ा सा एक एक्सपेक्टेशन आएगी नीचे की साइड में, क्योंकि 58,000 के आसपास इफ यू लुक एट यहाँ पे 58,000 हमारा यहाँ पर है, इसके ऊपर बिल्कुल जस्ट क्लोज हुआ, पूरा बॉडी जो है वो 58,000 के नीचे ही है, बट थोड़ा सा क्लोजिंग अप साइड मिला है। तो कल पोटेंशियली रहेगा देखना कि आज की जो रिकवरी है कल सस्टेन होती है या नहीं होती है। आप ये कह सकते हो 58,000 का जो ब्रेकआउट है वो बैंक निफ्टी ने दिया हुआ है। अगेन बैंक निफ्टी यदि 50,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है और कुछ समय बिताता है तो नीचे की तरफ ड्रैग डाउन पॉसिबल है, और ये जो पॉसिबिलिटी है ये होना चाहिए आइडली 56,528 का जो लेवल है मीन वैल्यू के आसपास से ये रिवर्स हो, तो फिर वहाँ से एक नेक्स्ट सेट ऑफ रैली जो रिट्रेसमेंट है, ये जो रिट्रेसमेंट है ये ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। हालांकि निफ्टी के अंदर 500 का रिट्रेसमेंट है जहाँ पर हायर हाई वाला जो हाई पीक बना हुआ लास्ट वो एक जोन है। यदि वो रुकता है वहाँ पर तो हमें अच्छी रैली अप साइड की तरफ और एक बड़ी रैली तरफ हम जा सकते हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी। थोड़ा सा डेटा को भी देखेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे निफ्टी पे बड़ा कंसर्न हूँ कल के लिए, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये वाला जोन है, इस जोन के आसपास से यदि रिट्रेसमेंट होता समवेयर अराउंड तो बड़ा अच्छा एक बैंड हमारा एक्सपेंडेड होता हुआ नजर आता और एक हम फिर जो है नए न्यू हाई की तरफ जाते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा न्यूज़ बेस्ड और जो अर्निंग्स आ रही हैं उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा जो है जो मूवमेंट आज उसने दिखाया है इससे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। आज का मूव ऑब्वियसली थोड़ा सा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे पॉजिटिव मूव ज़रूर है, पॉजिटिव बायस्ड भी मार्केट रहा आज, बाय ऑन डिप जैसा मार्केट भी रहा आज। लेकिन कल के लिए थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की एक प्रिपरेशन है कि वापस से 26,050 और 60 के आसपास से ले जाके एक जो है 200-150 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। तो टुमारो इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा-सा डेटा को समझ लेते हैं एंड देन विल ट्राई टू डिस्कस मोर अबाउट इट। सो डेटा पे यहाँ पे ऑप्शन चेन में चलते हैं और वहाँ पर विल ट्राई टू डिस्कस मोर अबाउट इट। तो अभी देखो डेटा में एक चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मार्केट 25,600 के आसपास है, 25,900 के आसपास है।
यहाँ पर हमारा सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। यानी मार्केट में आज का जो व्यू बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि 25,900 होल्ड होगा मार्केट, ठीक है। लेकिन यदि 25,900 होल्ड नहीं होता है, उस सिनेरियो में कहाँ पे सपोर्ट आप देख रहे हो, कहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट कहाँ दिख रहा है हमें? तो सपोर्ट दिख रहा है सीधे-सीधे 25,500। तो ये थोड़ा-सा डराने वाली बात ज़रूर है। भले ही एक्सपायरी है, 25,900 के नीचे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहीं दिख नहीं रहा। हालाँकि छोटे-छोटे सपोर्ट्स हमें ज़रूर दिख रहे हैं, बट ये यहाँ पर इतना बड़ा डेटा क्या कर रहा है? ये कुछ ना कुछ ज़रूर अलर्ट कर रहा है। भले देखो यहाँ पे भी हमारे पास दिख रहा है 25,800 पे 1.24, 700 पे दिख रहा है, 25,500 पे दिख रहा है, 25,900 पे दिख रहा है। लेकिन देखो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं। यानी कुछ तो चल रहा है दिमाग में ज़रूर कि भई देखो यदि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता तो यहाँ पे 2 लाख 3 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का डेटा एक ही जगह दिख रहा होता। बट यहाँ पे क्या है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये 1 करोड़ का जो है पुट राइटिंग, यानी हर एक लेवल को सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है कि यदि 25,900 टूटा तो पॉसिबली है 25,800 पे अटैक हो सकता है, और 800 भी टूटता है तो सीधे 500 और 600 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 25,900 को होल्ड होता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। अपर साइड की तरफ देखो थोड़ा, आज तो देखो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली एंटायर एवरी सेक्टर, बट इंपॉर्टेंटली क्या दिख रहा है? शॉर्ट कवरिंग 26,000 लेवल पे, जो क्या दर्शा रहा है कि भाई 26,000 पे शॉर्ट कवरिंग का मतलब है कि मार्केट में जो व्यू है वो अल्ट्रा बुलिश है। आज का जो मूड दिख रहा है ऑप्शन चेन को देख के, उससे ये नजर आ रहा है कि मार्केट का जो मूड है वो अल्ट्रा बुलिश दिख रहा है, क्योंकि एक लेवल ऊपर 100 पॉइंट ऊपर भी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। प्लस यहाँ पे देखो शॉर्ट कवरिंग इन दीज लेवल्स जो हैं 26,200 250, मतलब अल्ट्रा बुलिश। तो यानी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि मार्केट सुबह में आपको हो सकता है गैप अप दिखा दे 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का गैप अप भी दिखा सकता है। यानी मार्केट आपको एनी डे शॉक तो देने वाला है, अप साइड और डाउन साइड। पॉसिबली क्या है कि थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव रहेगा बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट, थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, और वहां से जो असली जो शॉकिंग है वो आ सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। जस्ट एन एडवाइस कि आप क्या कर सकते हो कि डेटा के साथ ट्रेड करो, बट एक छोटा सा कोई पुट भी कैरी करके रखो जस्ट फॉर द इंश्योरेंस, और कि यदि मार्केट ऊपर जाता है 100-200 पॉइंट और वहां से गिरता है तो आप सिक्योर्ड रहो, ठीक है। बाकी डेटा के बेस पे ट्रेड करना है ऑब्वियसली, यदि मार्केट ऊपर जा रहा है और डेटा स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली विल गो फॉर अ लॉन्ग ओनली। बट इन केस क्योंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी पे इस तरह के झटके मिलते हैं, 100-200 पॉइंट की गिरावट एकदम से आ सकती है। यदि मान लो 100 पॉइंट का गैप अप हुआ, 150 पॉइंट का गैप अप हुआ, तो वो थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा कूल ऑफ आ सकता है, इवन मार्केट गोज ऑन अप साइड, तो आपको अलर्ट रहना। ऑलराइट, सो टुमारो ऑल्सो आई विल बी लाइव फॉर 2 hours in the morning. So if you want to be the part of that, you can also be part of the link I have already given in the description. So you can join the live session and trade on expiry. Basically, I come 2 days in a week, Tuesday and Thursday. Tuesday for Nifty expiry, Thursday for सेंसेक्स एक्सपायरी। सो दोनों एक्सपायरी पे हम लोग जो है लाइव में ट्रेडिंग करते हैं एंड डेटा को समझते हैं और किस तरीके से ट्रेड मैनेजमेंट करना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे हम लोग लाइव में डिस्कस करते हैं। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। इफ यू लाइक दिस, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ यू फील अबाउट दिस एनालिसिस, एंड कैसा लग रहा है आपको, इफ दिस इज हेल्पिंग टू टेक द डिसीजंस इन द लाइव मार्केट, जो भी मैं कमेंट से शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो प्लीज लेट मी इन द कमेंट्स, खूब सारा कमेंट करो, बताओ मुझे कि क्या आप, कैसा आपको लगता है एक्चुअली। सो दैट मेक्स मी हैप्पी जब आप लोग कमेंट करते हो। आई रीड एवरीवन comments and try to reply each and every comment. So thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.